नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश टूस विद अभी में। तो साथियों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि बड़ी खबर है आप सभी के लिए। दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी टेट परीक्षा को लेकर के अंतिम आदेश एक बार फिर से जारी किया गया है आयोग की तरफ से, और आपको बताऊंगा यहाँ पर कि क्या पूरा मामला है। दोस्तों, आधिकारिक सूचना के साथ में आप सभी के बीच में हूँ। तो आइए दोस्तों, आपको ले चलता हूँ इस ऑफिशियल अपडेट की तरफ और आप सभी को दोस्तों समझाऊंगा कि क्या है पूरा मामला। दोस्तों, आप सभी के सामने ये विज्ञप्ति आपके सामने स्क्रीन पर अब आ रही है, आप नजर आ रही होगी आपको। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा दोस्तों ये विज्ञप्ति जारी की गई है। और क्या कहा गया है इसमें, तो आपको बता दें, आप पूरी तरह से इसको समझ लीजिए। दोस्तों, इसका एक एक पॉइंट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अंतिम ये दिशा निर्देश एक तरह से आप कह सकते हैं, अंतिम ये आदेश आप सभी के लिए है, अंतिम सलाह आप सभी के लिए है आयोग की तरफ से। तो उसको एक एक बिंदु को भली बात समझ लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये विज्ञप्ति। तो आइए बताते हैं। दिनांक 23/1/2022 को 2 पालियों में पूरा आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2021 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न ना हो, इसलिए कार्यालय द्वारा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है। तो इसको समझ लीजिए कि क्या है पूरा मामला। पहला पॉइंट आप सभी के लिए कि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ में अभ्यर्थी को क्या क्या ले जाना है, उससे संबंधित मामला है। तो प्रवेश पत्र के साथ में आपको फोटोयुक्त पहचान पत्र की मूल प्रति और निम्नलिखित में से कोई एक प्रमाण पत्र चाहिए। दोस्तों, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो एक और बनाई थी, जिसमें आपको मैंने बताया है कि आपको अपने प्रवेश पत्र के साथ क्या क्या ले जाना है। तो दोस्तों, वो भी उसी का हिस्सा एक तरीके से आप कह सकते हैं ये है। इसमें देखिए क्या क्या आपको ले जाना है, समझिए। एक तो आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके पास किसी भी ईयर की जो भी सेमेस्टर है उसकी निर्गत मूल प्रपत्र हो, या फिर यदि आपके पास मूल प्रपत्र नहीं है तो आप इंटरनेट की कोई भी अंक पत्र की प्रमाणित कॉपी को दोस्तों, और प्रमाणित कॉपी आप समझ लीजिए प्राचार्य या सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। उसके बाद ही दोस्तों वो वैध होगी, अदरवाइज वो वैध नहीं होगी। या आप कह सकते हैं कि उसके आधार पर अगर वैध वो आपने प्रमाणित नहीं करवाई है तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आगे आपको बता दें दूसरे पॉइंट को, कोविड को देखते हुए सारी बातें यहाँ पर समझाई गई हैं कि आपको कोविड का पालन करना है। कोविड से जितने भी संबंधित दिशा निर्देश हैं, दूरी बनाए रखना या सारी चीज़ें जितने भी हैं, सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी बातें आपको समझनी है और उनको फॉलो भी करना है। तीसरा पॉइंट आपका जुड़ा हुआ है, परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित 30 मिनट पहले आपको पहुंच जाना है दोस्तों अपनी परीक्षा केंद्र पर, क्योंकि उसके बाद में यहाँ पर ये जैसा कहा गया, विलंब का पूर्ण उत्तरदायित्व आपके स्वयं का होगा। आपको किसी भी परिस्थिति में एंट्री नहीं दी जाएगी, इस बात को समझ लीजिए दोस्तों। चौथा पॉइंट ये है आपकी निःशुल्क यात्रा को लेकर के। चौथा पॉइंट, प्रतिभागियों को परिवहन विभाग की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा यहाँ पर देने की बात, जैसे आप सभी जानते हैं, कही गई थी। कब से कब तक, तो समझ लीजिए दिनांक 22 मतलब कल से आपको दिनांक 24 तक, मतलब परीक्षा के एक दिन पहले से दिनांक 22 से 24 तक आपको निःशुल्क व्यवस्था दी जाएगी बस की। इसको भी समझ लीजिए। अब कंडीशन क्या है उसको समझ लीजिए कि आपको दोस्तों बता दें कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप सभी के लिए ये है कि जैसा इसमें कहा गया 24 तक मान्य होगी, तो ये बात समझ लीजिए कि रात के 12 बजे तक दोस्तों ये मान्य रहने, 23 तारीख को रात के 12 बजे तक मान्य होगी, मतलब अगला दिन लग जाएगा, इसलिए इसको 24 कहा गया है। ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिएगा मेरे साथियों। दूसरी बात यह है कि निःशुल्क यात्रा है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन डाउनलोड किए हुए जो एडमिट कार्ड हैं उनकी दोस्तों 5 से 6 प्रतियां आप देख पा रहे हैं अपने पास सुरक्षित रख लें। ठीक है, क्यों दोस्तों? क्योंकि जब आप जाएंगे तो अप वाला आपको एक एडमिट कार्ड देना पड़ेगा, इसके ऊपर वहाँ पे कंडक्टर अप लिख देगा या फिर आने के बाद डाउन लिख देगा। ये सारी चीज़ें आपके साथ रहने वाली हैं। अंतिम पॉइंट आपका जो जुड़ा हुआ है उसको समझते हैं। अगला पॉइंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी एग्जामिनेशन में आप पाठ्य सामग्री या कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक जो भी आपका टूल है उसको नहीं ले जा सकते हैं। अगला पॉइंट आपका जुड़ा हुआ है, अभ्यर्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि वो परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र के साथ साथ परीक्षा कक्ष में दिए जाने वाले प्रश्न पुस्तिका या OMR जो उत्तर पत्रांक है उस पर अंकित महत्वपूर्ण निर्देशों को भी भली भांति अध्ययन कर ले और सारे निर्देशों का पालन भी करे।
और अंतिम पॉइंट आप सभी के लिए दोस्तों, जो कि आपके परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी जी के द्वारा जारी ये विज्ञप्ति में दिया गया है, उसको समझते हैं कि परीक्षा के ओएमआर उत्तर पत्रांक जो है आपका पत्रक, उसकी जांच इलेक्ट्रॉनिक संसाधन से की जाती है। अतः प्रश्न पुस्तिका या ओएमआर में निर्देशों का पालन न करने पर ओएमआर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा दोस्तों। सारा जो भी उत्तरदायित्व है वो अभ्यर्थी का होगा। तो इस बात को अच्छी तरह से मेरे साथियों याद रखिएगा कि अक्सर होता है एग्जामिनेशन में, जब हम एग्जामिनेशन रूम में होते हैं तो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हेजिटेशन की वजह से, संकोच की वजह से दोस्तों अक्सर हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत ही सावधानीपूर्वक अपने एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करिए, सफलता प्राप्त करिए और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। अंत में यही निवेदन करूंगा, यदि सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं, प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण जो अंतिम ये दिशा निर्देश एक तरह से कह सकते हैं आप जारी किए गए हैं, ये आप सभी के लिए ज़्यादा ही से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इनको भी आप समझिए और प्लीज़ वीडियो पर आपको अच्छी लगी है तो चैनल पर अगर पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टच कर लीजिए, क्योंकि जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो मैं आसानी से पहुँचा सकूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अंत तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।